नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इल्तुतमिश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोलकाता, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आगरा में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा में मुसम्मन बुर्ज स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनाया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनाया था? बताना है आपको राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राणा कुंभा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नई दिल्ली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेहरौली लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडिया गेट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक इंडिया गेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेवरॉन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवरॉन एक औषधि निर्माता कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बताना है आपको राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बृहदकारण्य उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बृहदकारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट का मेलबोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक किस देश में होता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमेरिका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताना है आपको राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुनीता विलियम्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा प्रवास किया था। अगला प्रश्न है शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हुमायूं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी हुमायूं था। अगला प्रश्न है प्राथमिक चट्टानें निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम होती हैं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक चट्टानें निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ठोसीकरण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक चट्टानें ठोसीकरण प्रक्रिया का परिणाम होती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन अयौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समयावयवी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समयावयवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान भारत पाक की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश की सरकार ने 2 दशक में पहली बार वेस्ट बैंक सेटलमेंट को मंजूरी दी है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। किस देश की सरकार ने 2 दशक में पहली बार वेस्ट बैंक सेटलमेंट को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इजराइल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजराइल ऐसा करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए किस देश को मंजूरी प्रदान की है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए किस देश को मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉन्टेनेग्रो, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेनेग्रो को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दयानंद सरस्वती, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आगा खां, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगा खां मुस्लिम लीग के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? बताइए साथियों राइट आंसर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों राइट आंसर। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।